स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 2। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन आयनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर 1 से, एंड वो NH4Cl, ए ऑप्शन। तो याद रखना हमेशा एल्कली मेटल्स, एल्काइन अर्थ मेटल्स एंड अमोनियम आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम ब्रेक कर सकते हैं इन टू पार्ट्स, अमोनियम एंड Cl माइनस, यहाँ पे आयनिक है। नंबर 2, NH4 प्लस का जो स्ट्रक्चर है ये कैसे बना होगा, फ्रॉम कुछ इस तरह से कि नाइट्रोजन के पास में ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5, हाइड्रोजन कितने हैं 3, सो हाइड्रोजन कितना 4, ओवरऑल पर पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कोवलेंट 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 और यहाँ बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इन NH4 प्लस कोवलेंट कोऑर्डिनेट है और इनके बीच में क्या है, इट्स Cl माइनस बीच में आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर मेरे पास सब अवेलेबल है, आयनिक का कोवलेंट है कोऑर्डिनेट है, ionic bond between the ammonium and chlorine, but covalent bond between the NH, coordinate bond between the N and H plus. Clear? Okay, next one. हम बात करें NaOCl में, ये भी एक टाइप का आयनिक बॉन्ड है, Na प्लस एंड OCl माइनस। OCl माइनस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट वन, ये भी सोडियम है, एल्कली मेटल है, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा Na प्लस एंड BF4 माइनस। Na प्लस एंड BF4 माइनस का स्ट्रक्चर ऐसा है, बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, क्लोरीन कितने हैं 4, और नेगेटिव चार्ज कितना है 1 ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इन NaBF4 आपको यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड्स अवेलेबल है, कोवलेंट कोऑर्डिनेट एज वेल एज आयनिक बॉन्ड। लास्ट में इज NaOH। NaOH एक टाइप का आयनिक कंपाउंड है, Na प्लस एंड OH माइनस। Na प्लस एंड OH में से कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड अवेलेबल नहीं है। दैट्स द आंसर इज A and C. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है, which of the following statement is obligatory true? फर्स्ट क्वेश्चन, कोवलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, एब्सोल्युटली करेक्ट। P डायरेक्शनल होते हैं, PX PY PZ। D डायरेक्शनल होते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड्स जो बनते हैं वो इन जनरल डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, ट्रू स्टेटमेंट। आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, परफेक्ट वन। वो मान ली यहाँ पे कटायन है, तो अनायन कौन से डायरेक्शन से अप्रोच करेगा, नहीं पता, नॉन डायरेक्शनल, सही है। नेक्स्ट, पोलर बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, अच्छी बात है, विच हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। मतलब सिर्फ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू रहा हूं, तो क्या ये पोलर बॉन्ड है नॉन पोलर बॉन्ड, आंसर नॉन पोलर बॉन्ड, मतलब ये फॉल्स हुआ। नेक्स्ट, the presence of polar bonds in polyatomic molecules suggests that it has zero dipole moment। नहीं, मान लीजिए ये बॉन्ड है, एक मॉलिक्यूल में ये पोलर बॉन्ड है, तो क्या इसका डायपोल मोमेंट जीरो है, आंसर नहीं, सब कुछ है डायपोल मोमेंट μ1, तो जीरो नहीं होगा, ये भी फॉल्स हुआ। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज A and B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, NaO3। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको चेक करने का, फर्स्ट इज NaO3, इट इज टाइप ऑफ आयनिक बॉन्ड, Na प्लस एंड NO3 माइनस। व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ NO3 माइनस, सो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था 5, ऑक्सीजन 3, नेगेटिव चार्ज 1, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बिकॉज नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सटेंड नहीं कर सकता, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड अवेलेबल है। नंबर 2, N2O4, यदि मैं इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना शुरू करूं तो कुछ इस तरह से आएगा, और अब यहाँ पे नाइट्रोजन कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, करेक्ट। नेक्स्ट, NOF3, NOF3 center atom is nitrogen, valence electron is 5, chlorine is 3 and 1 oxygen। अगेन नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सटेंड नहीं कर सकता, हमें क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना होगा। और बट कार्बोनेट
कार्बन में कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन 3, नेगेटिव चार्ज 2, सिंगल सिंगल एंड डबल। कार्बोनेट 4 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, जहां पे कोवैलेंट बॉन्ड अवेलेबल नहीं है। आंसर ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि ओजोन मॉलिक्यूल आपको गिवन है, आपको कुछ डेटा गिवन है। जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ गिवन है वो है 148 पिकोमीटर, एंड जो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ गिवन है वो है 121 पिकोमीटर। अब यहाँ पर रेजोनेंस हुआ, तो रेजोनेंस होने के बाद में जो बॉन्ड ऑर्डर निकल गया वो बॉन्ड कितना निकल गया 1.5। तो बॉन्ड लेंथ भी इन दोनों के बीच में लाई गिरनी चाहिए। सो बॉन्ड बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ, तो 1 के रेस्पेक्ट में यदि बॉन्ड बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर 2 के रेस्पेक्ट में बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। कुल मिला के 148 से कम और 121 से ज्यादा होगी, इन बिटवीन इसकी लेंथ आनी चाहिए। मतलब अब यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू आनी चाहिए मोर देन 121 एंड लेस देन 148 आनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू 121 से 148 के बीच में लाई करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू गिवन बॉन्ड ऑर्डर 1, 2 एंड 1.5। सो 148 पॉसिबल नहीं है, ये इनकरेक्ट हुआ, दैट्स मेरा आंसर है। 121 नहीं हो सकता, इनकरेक्ट है। लेस देन 121, नॉट लेस देन, इज ग्रेटर देन 121। मोर देन 148 नहीं, लेस देन 148, ऑल आर इनकरेक्ट। दैट्स आंसर ए, बी, सी, डी। पूरा जो ये क्वेश्चन था इट इज बेस्ड ऑन बॉन्ड ऑर्डर। तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आफ्टर रेजोनेंस आएगा 1.5, जो इन बिटवीन 1 एंड 2 के बीच में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पुट अप किया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक नॉट करेक्ट। फर्स्ट पॉइंट, habitation is the intermixing of atomic orbitals of almost same energy, comparable energy, but यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, लार्ज एनर्जी, दैट्स व्हाई फॉल्स हो गया। तो फॉल्स है, दैट्स मेरा करेक्ट आंसर है, ये मेरा आंसर आएगा। sp2 hybridized orbital are formed from 2p atomic orbital and from 1s atomic orbital। yes, sp2 में एक s होता है, 2p होता है। परफेक्ट वन, ये करेक्ट है। करेक्ट है तो मेरा आंसर नहीं आएगा बिकॉज नॉट करेक्ट पुट अप किया गया। sp3d2 hybridized orbital are at all at 90 degree। so sp3d2 में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, कौन से, एडजेसेंट एंगल्स। वो बट अपोजिट एंगल्स, क्या ये भी 90 है? अपोजिट एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल 90 डिग्री, ऐसे कितने एंगल्स है, ऐसे एंगल 12 है, बट अपोजिट एंगल भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो वो कितने एंगल्स है, ओवरऑल 3, 1, 2 एंड 3, 180 डिग्री बॉन्डिंग वहाँ पे अवेलेबल है। ऐसा ही फॉल्स हुआ, फॉल्स हुआ तो आंसर आएगा। नेक्स्ट, sp3 hybridized orbitals are directed towards the corner of irregular tetrahedron। परफेक्ट वन, हम जानते हैं sp3 में क्या होता है, रेगुलर टेट्राहेड्रल होता है, ये करेक्ट है। तो मेरा आंसर नहीं आएगा, जब से नॉट करेक्ट पुटअप किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि which of the following molecules have dx को बाय and dz orbitals in the hybridization। so start करते हैं, starting with sf6। what is the hybridization, sp3d2, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ऑर्बिटल्स कौन से यूज हो रहे हैं यहाँ पे, s, px, py, pz, dx को y² एंड dz² इन हाइब्रिडेशन। तो ये दोनों यूज हो रहे हैं, आंसर आएगा। व्हाट अबाउट xzf4, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या है, अगेन sp3d2, अगेन ऑक्टाहेड्रल, अगेन सब कुछ सेम, एवरीथिंग इज सेम, ये भी आंसर आएगा। व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन, sf2, sf2 की हमारी बात करें, इसका हाइब्रिडेशन sp3 विथ 2 बॉन्ड पे 2 लोन पे, जब d है ही नहीं, तो जब d है ही नहीं तो यूज हो ही नहीं पाएगा। ये स्ट्रक्चर बात करें sf2 का, कुछ इस तरह से आएगा, विथ 2 लोन पेयर्स। ओके, व्हाट अबाउट Na2 प्लस, इसका हाइब्रिडेशन क्या, sp और व्हाट शेप, कुछ इस तरह से। तो इन हाइब्रिडेशन डी यूज हुआ ही नहीं, तो दोनों डी कहां से देंगे। इट्स द करेक्ट आंसर इज ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप किया गया है, कुछ आपको दिया गया, आपको पुटअप किया करेक्ट मैच कौन सा है। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड पे एंड 2 लॉन पे दिया गया, करेक्ट। 3 बॉन्ड पे 2 लॉन पे मैं बात करूँ तो 3 बॉन्ड पे एंड 2 लॉन पे इट इज टी शेप। तो क्या ये प्लेनर है, टी शेप है, प्लेनर है, एज वेल ये नॉन पोलर है बिकॉज डायपोलमेंट 0 नहीं है इसका, लॉन पे का डायपोलमेंट कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक्चुअली 3 y equal 1 टोटल इज 4, टोटल इज 4 मतलब टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, बट ज्योमेट्री इज पिरामिडल, दैट्स व्हाई क्या हो गया ये नॉन प्लेनर, बट लॉन पे का डायपोलमेंट कैंसिल आउट नहीं होगा, दैट्स अ पोलर। तो पोलर एंड नॉन प्लेनर परफेक्ट वन। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है x2 y3, x2 y3 टोटल इज 5, 5 मींस trigonal bipyramidal with 3 lone pairs. It is linear and क्या है planar, डायपोलमेंट 0 है, that's why non-polar. So क्या दिया गया, non-planar, false, false, linear, planar. Next Delhi, 4 and 1, 4 and 1 means total is 5, 5 का मतलब है with 1 lone pair, seesaw मतलब non-planar and polar, डायपोलमेंट not equal to 0, non-planar and polar, perfect one. Answer is A, B, D. जो बोला गया उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडेशन बनाओ, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, फिर इसका आइडेंटिफाई करो क्या हुआ, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट पुटअप किया गया, जब फर्स्ट पुटअप किया बॉन्ड एंगल ऑफ मीथेन एंड CF4, तो मुझे लगता है यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट, एंड व्हाट इन CF4 इसमें भी क्या है ड्यू टू इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन इसमें बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट 109 डिग्री 28 मिनट आएगा, वो यहाँ पे कोई बॉन्ड एंगल कम या ज्यादा पॉसिबल नहीं है, तो मुझे लगता है कि दोनों सेम आना चाहिए, जबकि ये गलत दिया गया। नेक्स्ट बात करूं मैं, ये था ए ऑप्शन। बी ऑप्शन, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर ऑफ NO2 माइनस, स्ट्रक्चर बात करूं स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1.5 आफ्टर रेजोनेंस, और नाइट्रेट तो यहां पर बनेगा 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सब सिंगल बॉन्ड विद प्लस माइनस लिख सकते हैं, एंड इसका बाद में फिर आफ्टर रेजोनेंस जब बॉन्ड आएगा वो आएगा 4/3 या 1.33, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो इसका आंसर देना था थ्रू बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट वन, बॉन्ड ऑर्डर ही पुटअप किया गया इस बार इन सी, तो सल्फेट एंड सल्फाइड में बॉन्ड ऑर्डर पुटअप किया गया, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते, इसका बॉन्ड कितना 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 पाई बॉन्ड इन 4, बॉन्ड ऑर्डर 1.5, यहां बात करूं बट स्ट्रक्चर 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 पाई बॉन्ड सर्कुलेट इन 3, ऐसा बॉन्ड इज 1.33, तो सल्फेट का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है 1.5 एंड सल्फाइड का 1.33, तो ये आंसर करेक्ट है। इन दिल्ली बॉन्ड एंगल ऑर्डर, सो मुझे क्या लगता है कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ना चाहिए, तो हमने का बॉन्ड एंगल ज्यादा होना चाहिए, एज वेल एज इन फॉस्फेन हाइब्रिडेशन होता ही नहीं है अकॉर्डिंग टू ड्रेगर्स रूल, तो इसका बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 109, एग्जैक्ट 107, क्लियर। आंसर इज बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पुट अप किया कि C3 N3 एंड N3 का होल थ्राइस के अंदर लॉन पे बॉन्ड पे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो स्टूडेंट सबसे पहले ये क्या है, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि इन सब में से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा जस्ट लाइक बेंजीन, जस्ट लाइक इनऑर्गेनिक बेंजीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो मैं ऑल्टरनेटिवली कार्बन नाइट्रोजन में पुट अप कर दूंगा एंड चीज़ों को बैलेंस करना शुरू करूंगा। नाइट्रोजन इन जनरल कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है 3, कार्बन कितना करता है 4, वैसे मैंने यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाया जबकि यहाँ बने 4 बॉन्ड्स, क्लियर। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, क्वेश्चन देखते हैं।
सबसे पहला है टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स कितने हैं। तो ये कार्बन sp2 है, ये नाइट्रोजन sp2 है, ये नाइट्रोजन sp2 है और ये नाइट्रोजन sp2 है। तो यदि यहाँ बात करो तो 6 तो sp2 हाइब्रिडेशन यहाँ पे आ गया एंड 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, फर्स्ट नाइट्रोजन एंड थर्ड नाइट्रोजन। तो 2 + 2 + 2 और +6, ये 12 एटम्स जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स है। नंबर 2, total number of sigma bonds present in the molecule is 15, number of sigma bond 15, 15 चेक करते हैं। इन सब में सिग्मा बॉन्ड कितना 1 1 1 6, यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3, 3 + 3 + 3 9 + 6 15 सिग्मा बॉन्ड है। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं। तो पाई बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं 3 4 5 6 7 8 9, आंसर 9, ये भी करेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं। तो ये अंदर कितने हैं 3 और यहाँ पे कितने हैं 3, 3 + 3 + 3 9, 9 + 3 12, तो ये भी आंसर करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट एग्जिस्टेंस, डू नॉट एग्जिस्ट। सो SH6 का यदि मैं हाइब्रिडेशन बताऊं तो उसका हाइब्रिडेशन है sp3d2 एंड हम जानते हैं कि हाइड्रोजन कभी भी डी ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट नहीं करा सकता, नॉट पॉसिबल, बिकॉज हाइड्रोजन क्या करेगा सल्फर पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। दैट्स व्हाई और यहाँ पर ऑर्बिटल्स की एनर्जी गैप इंक्रीज हो जाएगा और वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो कभी भी हाइड्रोजन आ जाए एज ए सराउंडिंग एटम तो हाइब्रिडेशन आप आइदर sp sp2 sp3 कर सकते हैं, नॉट sp3d sp3d2 और sp3d3 आप नहीं कर सकते बिकॉज हाइड्रोजन में इतनी पावर नहीं है कि डी को पार्टिसिपेट करवा सके, एग्जिस्ट नहीं करेगा। नंबर 2 HFO4, यदि इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करना शुरू करूं तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा आएगा एंड मेरे को लगता है कि फ्लोरीन 7 बॉन्ड बना सकते हैं। फ्लोरीन बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड एंड सेकंड पीरियड कैन नॉट एक्सटेंड देयर ऑक्टेट। फ्लोरीन मैक्सिमम एक ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां पर सिलिकॉन के पास में ऑरल 6Cl- आ गए जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर बहुत ही बल्कि ग्रुप यहाँ पे आ चुके हैं जो कि स्टेरिक क्राउडिंग कर देंगे, दैट्स व्हाई अनस्टेबल टूट जाएगा एंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। सबका रीजन अलग अलग है। यहाँ पे रीजन था हाइड्रोजन में इतनी पावर नहीं कि डी को पार्टिसिपेट करवा सके। यहाँ पर रीजन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डिसरप्शन टू डिसरप्शन ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। बट HCl3 तो ये एग्जिस्ट करता है, क्लोरिक एसिड ये एग्जिस्ट करता है, तो ये आंसर नहीं आना है। क्यों, आपसे क्या पुट अप किया है, डू नॉट एग्जिस्ट। इट्स आंसर इज A, B and C। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट बॉइलिंग पॉइंट, आपको इनकरेक्ट ऑर्डर बताना है रिगार्डिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सो फर्स्ट वन, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट मेरे को लगता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा आना चाहिए, तो ए ऑप्शन है। आफ्टर SbH3 अमोनिया बॉइलिंग पॉइंट आता है, देन ASH3 देन PH3। व्हाट बट मेल्टिंग पॉइंट अमोनिया का सबसे हाईएस्ट होता है, बट बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का थर्ड हाईएस्ट होता है, थर्ड हाईएस्ट, नॉट मैक्सिमम, नंबर 1 पे नहीं आता हूँ। इनकरेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे H2 जो होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होगा। इन तीनों आंसर कैसे निकालते हैं, थ्रू वैन डर वाल्स फोर्सेस, वीक फोर्सेस। वॉल्यूम बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा, वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ जाएगा। ये करेक्ट है, तो मेरा आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट वन, यहाँ पर अगेन HF में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाईएस्ट होगा। एंड बाकी तीन में क्या स्टोरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, आंसर लिखूंगा थ्रू वैन डर वाल्स फोर्सेस मॉलिक्यूलर वॉल्यूम से। तो करेक्ट है, करेक्ट है, बट मेरा आंसर नहीं आएगा। लास्ट वन, यहाँ पर देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए थ्रू वैन डर वाल्स फोर्सेस, वीक फोर्सेस। तो यदि मैं डी ऑप्शन बात करूं, सबसे हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ज्यादा किसका, SnH4, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद में फिर जर्मेनियम, फिर सिलिकॉन, फिर मीथेन। सिंपल मॉलिक्यूलर वॉल्यूम के थ्रू आंसर देना है, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो आंसर फॉल्स हो गया। मेरा ये आंसर आएगा, आंसर A and D। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगेन क्वेश्चन है अबाउट बॉइलिंग पॉइंट, बट इसमें क्वेश्चन क्या पुटअप किया गया, करेक्ट। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। H2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जो हीलियम में कुछ नहीं होता, दैट्स करेक्ट है। H3PO में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, OH बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। इन अमोनियन H2O, H2 में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आना चाहिए। बट इन H2 एंड HF, तो स्ट्रेंथ वाइज बात करूं तो HF की स्ट्रेंथ ज़्यादा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, बट एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा कहाँ पर है, H2O में। एक H2O 4 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, बट एक HF ओनली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, दैट्स वाई एक्सटेंट भी काउंट किया जाता है इन बॉइलिंग पॉइंट। सो H2O का एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। H2 का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। HF का कितना होता है, ऑलमोस्ट 20 डिग्री, ऑलमोस्ट, बहुत कम होता है, ठीक है। ओके, तो आंसर इज A, B, C and D। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक नॉट करेक्ट। पहला पॉइंट, डेंसिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, आपको पता है कि लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कौन सा फॉर्म पाया जाता है, H2O इन आइस फॉर्म, सॉलिड स्टेट, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉइड्स बढ़ जाते हैं, तो डेंसिटी कम हो जाती है। जैसे मैं इसको हीट करता हूँ 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, H2 टूटते हैं और टूट के वॉइड्स मांगे बैठ जाते हैं, तो वॉइड फिलअप हो जाते हैं, तो वॉल्यूम कम हो जाता है 0 to 4 डिग्री, तो डेंसिटी बढ़ जाती है। तो एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड डेंसिटी मैक्सिमम होती है एंड वॉल्यूम सबसे कम होता है। बट जैसे मैं टेम्परेचर और इंक्रीज करूँ अबाव 400 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां पर ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन अब वॉल्यूम बढ़ेगा, तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो पहले तो ओवरऑल ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है H2O मॉलिक्यूल। यहाँ भी क्या लिखा हुआ है कि डेंसिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इंक्रीज फ्रॉम 0 to 4 डिग्री, परफेक्ट है। देन फर्दर इंक्रीज इन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, नहीं, अब डेंसिटी डिक्रीज होगी बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज होगा ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, फॉल्स, तो मेरा आंसर आएगा ये। सॉलिड बोरिक एसिड हैज 2D सिलिकेट sheet like structure due to the intermolecular hydrogen bonding, perfect one। बोरिक एसिड के अंदर मैसिव इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, तो ये परफेक्ट है, बट अफसोस हम जो क्वेश्चन पुट अप किया गया नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाट इज यूरिया, यूरिया होता है NH2, C डबल बॉन्ड NH2। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे, मेरे को नहीं लगता, वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा भी तो ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो अभी इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई फॉल्स हो गया, फॉल्स मेरा आंसर आएगा। नेक्स्ट HF2 माइनस एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ F माइनस एंड HF, के बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है, मोर देन 160 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है, एग्जिस्ट करता है। बट आपसे क्या पुटअप किया गया, आपसे क्या पुटअप किया गया, नॉट करेक्ट, आंसर A एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या कहते हैं, तो लोअर वोलेटिलिटी ऑफ HF, HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, यदि बॉइलिंग पॉइंट HF का ज्यादा है तो उसका वेपर फॉर्मेशन टेंडेंसी कम है, वोलेटाइल नेचर कम है, और क्या बोला है, वोलेटाइल नेचर कम है HF का, सही आंसर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, परफेक्ट वन। मोर विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरॉल एज कम्पेयर टू ग्लाइकोल, तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH2OH, CHOH एंड CH2OH, बट ग्लाइकोल, ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है CH2OH एंड CH2OH। तो कहने सिंपल है, यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होने के कारण इसका ओवरऑल मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे, जब पास में आएंगे तो अपनी स्टेट चेंज करने की कोशिश करेगा फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, ओवरऑल विस्कोसिटी वो इंक्रीज कर जाएगी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरिल हाइड्रेट, सी व्हाट इज मीन ऑफ क्लोरिल हाइड्रेट,
CCl3CH डॉट H2O, ऐसे भी लिख सकते हैं CCl3CH और इसका होल ट्वाइस, और बट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इंट्रामोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई स्टेबल है, करेक्ट आंसर, ड्यू हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबल है। इन दिल्ली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HBS3 इज ग्रेटर देन NH3 होता है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है? अमोनिया में। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसमें होना चाहिए था? अमोनिया में, बट इन रियल ज्यादा किसका होता है? HBS3 ड्यू टू वान डेर वाल्स फोर्सेस। तो ये ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका बॉइलिंग पॉइंट कम नहीं हुआ, इसका ओरिजिन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको पोलर बॉन्ड एज वेल एज नॉन पोलर बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होना चाहिए किसके अंदर। तो हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं सबका। O2F2, O2F2 का स्ट्रक्चर है हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। OF बॉन्ड इज पोलर और दिस बॉन्ड इज नॉन पोलर, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। इन H2Cl2 सेम स्ट्रक्चर, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, ठीक है, करेक्ट आंसर। N2S4 का जो स्ट्रक्चर है तो इस तरह से नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन लॉन पे। तो NH बॉन्ड इज पोलर जबकि NN बॉन्ड इज नॉन पोलर, करेक्ट आंसर। लास्ट वन इज H2F10, तो H2F10 का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, सल्फर सल्फर, बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो SF बॉन्ड इज पोलर जबकि SS बॉन्ड इज नॉन पोलर, जब ये दोनों बॉन्ड प्रेजेंट है। प्रॉपर मैंने सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश किया सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट MOT। तो यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप किया है कि बॉन्ड ऑर्डर किसका आइडेंटिकल है। सो OD2 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है एंड 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड कितना होता है 3। Na प्लस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है, बॉन्ड 3। Cn माइनस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है, दैट्स व्हाई बॉन्ड 3। एंड Cn प्लस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 है, दैट्स व्हाई बॉन्ड इज 2। तो आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर कहां पर? इन A, B एंड C। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन MOT का, assuming that the Hunsrule is violated। Hunsrule का मतलब क्या होता है कि मान लो कि फर्स्ट लेटर यहाँ फिलअप करूँ तो सेकंड लेटर मुझे यहाँ फिलअप करना चाहिए, थर्ड लेटर मुझे यहाँ फिलअप करना चाहिए। यहाँ पे Hunsrule फॉलो हो रहा है, लेकिन हमें बोला कि Hunsrule को फॉलो नहीं करना है। देखो Hunsrule को फॉलो नहीं करना है तो मैं इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करूंगा? 1 2 ऐसे पेयरिंग करते हुए चलूंगा मैं, ऐसे पेयरिंग करते हुए चलूंगा। यहाँ पे मैं Hunsrule को फॉलो नहीं कर रहा और मुझे Hunsrule को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। यदि मैं Hunsrule को फॉलो नहीं करूंगा इसका मतलब कि आपको पेयरिंग करते हुए चलना है। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या हो जाएगा वो? पैरामैग्नेटिक। तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा डायमैग्नेटिक बिकॉज मैं कंटिन्यूसली पेयर करते जाऊंगा। और जो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। मैं एक्सप्लेन करता हूँ विद हेल्प ऑफ नेक्स्ट B2। सो B2 में बात करूँ तो इसमें मिक्सिंग होती है, सिग्मा एस सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, पाई 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 स्टार सिग्मा, पाई स्टार सिग्मा स्टार। B2 में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक है, आपसे डायमैग्नेटिक पुट किया गया। कुल मिला के बात है इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो डायमैग्नेटिक होगा ही होगा, कंपल्सरी है चाहे कुछ भी हो। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16, तो डायमैग्नेटिक। अब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देंगे आप, बिकॉज यदि इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ O2 का तो इसमें मिक्सिंग होती है, इसमें मिक्सिंग नहीं होती। तो सिग्मा पाई 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 स्टार सिग्मा स्टार। इलेक्ट्रॉन कितने? 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 11 12 13 14 15 16 डायमैग्नेटिक, बिकॉज मुझे Hunsrule फॉलो नहीं करना है। N2 डायमैग्नेटिक, O2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड है, ऑड तो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होता है। O2 प्लस है, तो आंसर A, B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन डिमांड है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी। तो हम जानते हैं जितने न्यूक्लियस आप दूर जाएंगे, अब न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, लाइक n = 1 n = 2
n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, तो ओवरऑल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होती है। न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो एनर्जी इंक्रीज होती है। वैसे ही sp2 sp3 में, मेरे को तो sp3 न्यूक्लियस से दूर है, sp3 न्यूक्लियस से दूर है, तो sp3 की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, फिर sp2 फिर sp। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉलम। तो हमें क्वेश्चन पुट अप किया, दो मॉलिक्यूल दिया गया, चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं फिर हम बात करते हैं। PCl3F2, इलेक्ट्रोनेगेटिव 3, बेंड रूल के अकॉर्डिंग मैं ऐसा बनूंगा, PCl2F3। अगेन मैंने बेंड रूल अप्लाई किया, फ्लोइंग को मेरे को एक्सेल पे लाना पड़ा, ये ठीक है। अब क्वेश्चन पुट अप करते हैं। तो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन पेयर ऑफ स्पीशीज, हैबिटेशन ऑफ सेंट्रोडम सेम है, बिल्कुल सेम है जी। नेक्स्ट, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, दोनों का सेम है क्यू। डेप्लोमेंट दोनों का सेम है क्या, नहीं, इसका डेप्लोमेंट 0 है, कैंसिल आउट, इसका डेप्लोमेंट नॉट इक्वल टू 0, ये फ्लोइंग कैंसिल नहीं हो पाएगा, ये नहीं आंसर आएगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोरीन ज्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोरीन कम है। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि फ्लोरीन के पास 9 होते हैं, नहीं आंसर। नेक्स्ट, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल विद इन द मॉलिक्यूल, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, मेरे को नहीं लगता, मेरे को लगता है कि यहाँ पे पीएफ बॉन्ड लेंथ एंड पीसीएल बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होंगी, नॉट आइडेंटिकल अकॉर्डिंग टू मी, ये आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट, BF3 एंड BCl3, इन BF3 ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा और BCl3 कुछ ऐसा बनेगा। करेक्ट, चलो चेक करते हैं। ओवर हैबिटेशन ऑफ सेंट्रोडम सेम है, शेप दोनों का ट्रायगोनल प्लेनर है, डेप्लोमेंट दोनों का 0 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, अलग अलग है। टोटल इलेक्ट्रॉन पुट अप किया, नॉट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 होते हैं, फ्लोरीन के पास 17 होते हैं, सेम नहीं है। ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल विद इन द मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल के अंदर सारे बॉन्ड लेंथ सेम है, यहाँ पे सब सेम है, तो आंसर आएगा ये T। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 एंड NO2+, तो CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा आएगा एंड NO2+ का स्ट्रक्चर ऐसा आएगा। करेक्ट, तो चेक करते हैं हैबिटेशन क्या है, दोनों का सेम sp हैबिटेशन, शेप दोनों का लीनियर सेम है, डेप्लोमेंट दोनों का 0 है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो था आइसोइलेक्ट्रॉनिक 8 + 6 + 8, 8 + 6 + 8, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ये भी सेम है जी। ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, यस, इन दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम है, इसकी और इसकी अलग अलग सेम है, आंसर ऑल। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन। यदि आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे बेंजीन का, तो कुछ इस तरह से आएगा, सर डेवलपमेंट क्या हुआ 0, वो बट इनऑर्गेनिक बेंजीन इस बार बात करूँ तो B3N3H6 साइक्लिक स्ट्रक्चर, एंड यहाँ पे नाइट्रोजन बस लॉन पेयर है, बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसका भी डेवलपमेंट क्या है 0 है। सो क्वेश्चन चलो डिमांड देखते हैं क्या है। हैबिटेशन दोनों का सेम है, परफेक्ट वन, शेप भी दोनों का सेम है, डेवलपमेंट दोनों का 0 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, क्या ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, मेरे को इसमें तो लगता है कि इक्वल है, बट यहाँ पे बॉन्ड लेंथ मेरे को इक्वल नहीं लग रहा, यहाँ BN अलग और BH अलग और NH अलग, यहाँ पे BCC अलग और CH अलग, मेरे को लगता है कि सारी सब बॉन्ड लेंथ सेम होंगी, दैट्स व्हाई आंसर नहीं आना चाहिए। आगे बातें क्लियर है? ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट फोक मॉलिक्यूल्स दिया गया है एंड पूछा गया पी डी पाई, डायपोल मोमेंट, प्लेनर, नॉन प्लेनर एंड हाइब्रिडेशन। सो फर्स्ट ऑप्शन देख पा रहे हैं, आई सी इनका होल ट्वाइस माइनस, इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, ऐसा आएगा आयोडीन विथ 3 लॉन पेयर्स एंड 2 CN माइनस, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें हैविंग पी पाई बॉन्ड्स, यस, यहाँ पे पी पाई बॉन्ड अवेलेबल है, डेवलपमेंट 0, यस, कंप्लीटली कैंसिल आउट, लॉन पे कैंसिल आउट,
ऑप्शन पी आएगा इसका. नेक्स्ट, पी पाई डी पाई बॉन्ड्स, देयर इज नो पी पाई डी पाई बॉन्ड्स, ओनली कार्बन हाइड्रोजन बीच में पाई बॉन्ड है. प्लेनो, यस इट इज प्लेनो. वो बट सेंट्रोडम इज sp3d, यस विथ 2 बॉन्ड पे 3 लॉन्ग पे sp3d. परफेक्ट आंसर. नेक्स्ट, कार्बोनेट. इन कार्बोनेट में बात करूं, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, कुछ ऐसा आएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, having p pi bond, yes, between the oxygen and carbon, perfect. Over dipole moment, to do perfect structure, cancel out 0. Answer आएगा. Number 2, having p pi d pi bonds, answer no, both belongs from second period. Next, plano, absolutely yes, trigonal plano. What about hybridization is sp2, not sp3d. Next question, is XeODF2, and what is the structure of XeODF2? With 1 lone pair and 4 sigma bond. sp3d hybridization इसका. और p pi d pi, आंसर नो. आंसर p pi पे नहीं. What about p pi d pi? Yes, यहाँ पर p pi d pi bonds अवेलेबल है. Dipole moment not equal to 0. That's answer is Q. Planar नहीं, non planar, seesaw structure. Central atom is sp3d. It means S. Last one is SOF4. What is the structure of SOF4? It's trigonal bipyramidal. So it has 1 p pi d pi bond, non-planar, and as well as sp3d hybridization. So p pi d pi, perfect, and non-planar. What is the hybridization? Is sp3d. Clear? Okay, next question है. यहाँ पर कुछ दिया गया है, अब कुछ ऑर्बिटल्स दिए गए एंड बोला कि कुछ लॉ ऑफ इंटरेक्शन है. 1 लॉ ऑफ इंटरेक्शन से सिग्मा बॉन्ड बनता है, 2 लॉ ऑफ इंटरेक्शन से पाई बॉन्ड, 4 लॉ से डेल्टा बॉन्ड, और यहाँ पे नो बॉन्ड. ये सब जानती है. यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किया गया अबाउट पाई बॉन्ड फॉर्मेशन. सो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 2 लॉ कंपल्सरी है, मतलब 2 तो होना कंपल्सरी है. तो यहाँ पे 2 है, पॉसिबिलिटी है. यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है. देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. सो अब हम बात करते हैं यहाँ पर इन z एक्सिस R3, R एंड 3. तो यहाँ पे 2 डिफरेंट डी ऑर्बिटल आप दिख पा रहे हैं. 2 डिफरेंट डी ऑर्बिटल कभी कुछ भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते. देयर इज नो बॉन्ड फॉर्मेशन. दैट्स द करेक्ट आंसर इज ए. आप चेक कर सकते हैं कि dy एंड py इन z एक्सिस पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. मान लीजिए py है, तो ये py है, ये dxy है, अलोंग z एक्सिस पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है. यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप किया गया सिग्मा बॉन्ड. एंड सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब 1-1 ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है. 2 लॉ ऑफ इंटरेक्शन से पाई बॉन्ड, 4 लॉ ऑफ इंटरेक्शन से डेल्टा बॉन्ड, 0 ओवरलैपिंग से नो बॉन्ड. सो पॉइंट है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? 1 लॉ ऑफ इंटरेक्शन, मतलब नंबर 1. सो यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं है. खत्म, मेरा आंसर आ गया. इज नॉन एज कॉमन सेंस. वैसे हम चेक कर सकते हैं Q4 एसएस ऑर्बिटल कोई भी एक्सिस में हो, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है. यहाँ पे क्वेश्चन डिमांड है डेल्टा बॉन्ड. सो डेल्टा बॉन्ड मैंने बात करूं, ये कब बनता है? 1 लॉब से सिग्मा बॉन्ड, 2 लॉब से पाई बॉन्ड एंड 4 लॉब से डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो ओवरलैपिंग से नो बॉन्ड. सो मुझे यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड बनाने का है, मतलब मेरे को क्या चाहिए? 3. यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है. करेक्ट आंसर इज बी. dy/z इन x एक्सिस डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. परफेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन एंटी बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड पुटअप किया गया आपसे. क्या पुटअप किया गया? एंटी बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड. 1 सेकेंड. सो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल पुटअप किया गया है. तो चेक करते हैं पहले सिग्मा मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, मतलब अपोजिट है, मतलब ये एंटी बॉन्डिंग है प्लस हेड ऑन है. यहाँ पे पाई बॉन्ड है, मेरे को चाहिए सिग्मा बॉन्ड. यहाँ पे जो मेरे को लगता है कि दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये होगा बॉन्डिंग. तो मेरा आंसर नहीं आना चाहिए. यहाँ पे जो बात करूँ मैं, ये एसएस ओवरलैपिंग, तो ये भी क्या? बॉन्डिंग, नॉट एंटी बॉन्डिंग. तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पुट अप किया? एंटी बॉन्डिंग. दैट्स आंसर इज ए. यहाँ पे बात करें हम लोग, एक क्वेश्चन है
कौन सा स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसका बॉन्ड जीरो आ जाएगा। यदि इसका बात करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1, कैलकुलेट करना। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन पुट अप किया गया कि अनजीरेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन सा है, अनजीरेड। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब ओवरलैपिंग आप करेंगे इन फर्स्ट वन, तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूलर नोडल पेन आ जाएगा, ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर नोडल पेन, दैट्स व्हाई क्या हो गया अनजीरेड। यहाँ पर ड्यू टू रिपल्शन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूलर नोडल पेन आएंगे, 2 इवन नंबर आ गया तो ये जीरेड हो गया। ये दोनों अगर ऐड हो जाएंगे, ऐड होने के बाद फिर यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर नोडल पेन कितने आएंगे 0, इवन नंबर, तो ये जीरेड हो गया। और यहाँ पे ड्यू टू रिपल्शन और एक मॉलिक्यूलर नोडल पेन आ जाएगा, तो ऑड नंबर आए तो क्या होगा अनजीरेड वो होना शुरू हो जाएगा। दैट्स आंसर इज ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन डिमांड है जब मैं O2 से O2 माइनस बनाता हूँ, तो चेक करते हैं O2 में क्या सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 स्टार, सिग्मा 2 है, सिग्मा 2 स्टार, सिग्मा पाई 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 स्टार सिग्मा स्टार। हम पढ़ते हैं सेम स्टोरी, मैं बात करूँ O2 माइनस में, सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 स्टार, सिग्मा 2 है, सिग्मा 2 स्टार, सिग्मा 2p पाई 2p पाई 2p पाई स्टार 2p पाई स्टार 2p सिग्मा स्टार 2p। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहाँ पे बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मेरे सबसे 10 है। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो है 6। यहाँ पर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, कैलकुलेट करो। और एंटी बॉन्डिंग में कितना हुआ, आंसर 7, इंक्रीज हो गया, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। तो क्वेश्चन डिमांड क्या है, क्या मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हुआ, नहीं हुआ, दोनों पैरामैग्नेटिक है, चेंज नहीं हुआ, डज नॉट चेंज, पुट अप किया गया। मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हुआ, यस मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हुआ। पहले नंबर ऑफ आयन प्रोटॉन 2 थे, तो मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 बोर मैग्नेटॉन, यहाँ पर नंबर ऑफ आयन प्रोटॉन 1 आ गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 बोर मैग्नेटॉन। मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हुआ, मेरा आंसर नहीं आएगा। क्या बॉन्ड चेंज हुआ, यस पहले बॉन्ड कितना था 10 - 6 डिवाइड बाई 2 मतलब 2, और यहाँ बॉन्ड कितना हो गया 10 - 7 डिवाइड बाई 2 मतलब 1.5, बॉन्ड चेंज हुआ, आंसर नहीं आएगा। लास्ट वन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स सेम रहे 10 and 10, चेंज हुए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये चेंज नहीं हुआ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट बॉन्ड एंगल, कि बॉन्ड एंगल ऑर्डर इनकरेक्ट कौन सा, इनकरेक्ट। ओके तो फर्स्ट वन, अमोनिया का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा बिकॉज सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक बढ़ेगी, तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, ये करेक्ट। यहाँ पे दोनों का मेरे को लगता है इक्विवेलेंट हैबिटेशन के कारण दोनों का बॉन्ड एंगल सेम आएगा 120 120 दोनों में। अब चेक कर लो, सेम बिकॉज इक्विवेलेंट है ये, तो ये इनकरेक्ट हुआ, दैट्स मेरा आंसर आ गया। यहाँ पर मेरे को लगता है कि स्टेरिक क्राउडिंग रोल प्ले करेगा। मिथाइल एंड इथाइल में जो इथाइल है वो मोर बल्कि है, ये मोर बल्कि है तो रिपल्सन ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, ये करेक्ट है, बट मेरा आंसर नहीं आना चाहिए। वो बट कार्बोनेट का हैबिटेशन बात करूँ वो sp2 है और इसका sp है, CO2 sp हो गया 1 डिग्री 180 डिग्री, कार्बोनेट sp2 हो गया, बॉन्ड एंगल 120 180 एंड 120, तो ये करेक्ट है, बट मेरा आंसर नहीं आएगा बिकॉज में से क्या पुट अप किया इनकरेक्ट, दैट्स आंसर इज बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, आपको पूछा कि पोलर एंड नॉन प्लेनर कौन सा है। इन CH2Cl2 इसका डिप्लोमेंट 0 नहीं है बिकॉज क्लोरीन 180 डिग्री पे नहीं है, हाइड्रोजन 180 डिग्री पे नहीं है, कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये पोलर हो गया। एज वेल एज ये टेट्राहाइड्रल है, नॉन प्लेनर, पोलर एंड नॉन प्लेनर सही आंसर है। PCl5 बात करूं, सो इन PCl5
ये नॉन पोलर है, डायप्लोमेंट क्या है, जीरो इसका, नॉन पोलर एंड नॉन प्लेनर, बट नॉन पोलर होने का नहीं, मेरा आंसर नहीं आएगा। SO2, SO2 में एक लॉन पेयर है, दैट्स वाई ये पोलर हो जाएगा, बट टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3 है, दैट क्या है, प्लेनर है। आपको क्या चाहिए, नॉन प्लेनर, दैट्स आंसर नहीं आएगा। XeF4, XeF4 का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d2 विद 2 lone pairs, तो डिप्लोमेंट जीरो है यहाँ पे, दैट्स अ नॉन पोलर एंड प्लेनर। और आपसे शायद ये क्वेश्चन पुटअप नहीं किया गया, दैट्स आंसर इज ए, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन डिमांड है कि कौन ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं और 3 बॉन्ड्स एंड 2 लोन पेयर्स। तो मेरे को क्या लगता है इसके वैलेंस में अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 10 इलेक्ट्रॉन, तो फॉलो नहीं कर रहा। एंटीमनी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं और 5 में बॉन्ड्स 3 हो गए, एक लोन पे 2 + 2 + 2 + 2 8 फॉलो कर रहे हैं। बेरिलियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, बॉन्ड भी 2 है, तो ये एक ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा, 4 इलेक्ट्रॉन हाइपोवैलेंट है, ये वाला हाइपरवैलेंट है, हाइपोवैलेंट। बट AlCl3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन 6 आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइपोवैलेंट, फॉलो नहीं कर रहा। फॉलो कौन कर रहा है, SbH3 SbCl3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाइपरवैलेंट स्पीशीज कौन सी, हाइपरवैलेंट। सो AlF3 में बात करूं तो AlF3 एक आयोनिक कंपाउंड है, तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, आंसर नहीं आएगा। SO4 सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, बॉन्ड 4 है, एक लोन पे 4 bonds into 2 electrons, 8 + 2 10 electrons, हाइपरवैलेंट है ये। OCl2 के ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कितने होते हैं, 6 बॉन्ड 2 2 + 2 + 2 + 2 ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, मेरा आंसर नहीं आएगा। NF3 नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, बॉन्ड 3 एक लोन पे, ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, तो आंसर नहीं आएगा। आपसे क्या क्वेश्चन पुटअप किया है, हाइपरवैलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट हाइब्रिडेशन, एंड क्वेश्चन क्या पुटअप किया, करेक्ट। सो हाइब्रिडेशन टेक्स प्लेस इन ऑल कोवेलेंट एज वेल एज आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में हाइब्रिडेशन नहीं होता भाई, फॉल्स। इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट शेल्स आर टेक्स प्लेस, नहीं, सेम शेल के sp3d2 सेम शेल होता है, नॉट डिफरेंट शेल, फॉल्स। Hybrid orbitals are more directional than the pure atomic orbitals, perfect, that's why hybrid orbital पहले बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। परसेंटेज पीक करंट इंक्रीजेस इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, it becomes thinner and longer, ये गलत दिखा है, thinner and longer, पीक करंट बढ़ाओगे तो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पुट अप क्या है, PCl5 कौन सा डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। सो PCl5 का जो स्ट्रक्चर है वो है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, वो बट हाइब्रिडेशन इज sp3d। तो जो ट्रायंगल विजिबल है, इस ट्रायंगल में कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में वो पार्टिसिपेट कर रहा है SEXPY, और बाइपिरामिडल कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, PZ एंड DZ स्क्वायर। तो डी को कौन सा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, DZ स्क्वायर इन PCl5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन डिमांड इस बार बॉन्ड एंगल सेम नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो इन CCl4 एंड SiCl4 ड्यू टू परफेक्ट इक्विवेलेंट हाइब्रिडेशन, दोनों का बॉन्ड एंगल सेम आएगा, 1090 डिग्री 28 मिनट दोनों में, तो दोनों का बॉन्ड एंगल सेम है, मैं से पूछा नॉट सेम। इन अमोनियम ड्यू टू अगेन इक्विवेलेंट हाइब्रिडेशन, बॉन्ड एंगल सेम। इन NF4+ अगेन ड्यू टू परफेक्ट इक्विवेलेंट हाइब्रिडेशन, दोनों का बॉन्ड एंगल सेम आएगा। इन ClF6 एंड SF6 दोनों का स्ट्रक्चर सेम आने वाला, ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है, अगेन इक्विवेलेंट हाइब्रिडेशन, तो आंसर नन, तो सबका बॉन्ड एंगल सेम है, बिकॉज दे आर इक्विवेलेंट हाइब्रिडेशन, दैट्स व्हाई।